शेर की खाल अगर कुत्ता पहन लेगा तो वो शेर नहीं माना जाएगा। भैया उसमें 200 से ज्यादा अपराधी बैठे हैं। किस में? भाजपा में। अच्छा, ऐसी देश चला रहे हैं। हाँ जी, और जहाँ जहाँ अरे अपराधियों की सरकार चला रहे हो तुम, इस्तीफे दे दो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी सी शर्म बाकी है, इस्तीफे दे दो। तुम्हारे बस का बार बार नहीं चढ़ती है, 2 बार चढ़ चुकी है। मेरे देश की जनता है ना, ये बड़ी समझदार है। इसने हमारे देश भी नाश कर दिया, विदेश भी नाश कर दिया। इनकी देश नीति भी फ्लॉप है, इनकी विदेश नीति भी फ्लॉप है। ये हमारे देश का गौरव, मेरे देश की बेटियां, जिन्होंने मेरे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बड़ा किया है। इन्होंने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, देश नहीं देखा, विदेश नहीं देखा, खाली एक ही ललक रही इनको कि मेरे देश का गौरव कैसे बढ़ेगा। अच्छा, आप इनकी बात तो सुन रहे हैं, पर आपने आज जो है ब्रजभूषण जी का इंटरव्यू सुना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि उन्होंने क्या क्या तमाम चीजें कही हैं? वो तो ये कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ। हाँ, वो तो बोला मैं आरोपी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, चाहे आप जांच करा लीजिए इस चीज की। तो जांच ऐसे नहीं हो पाएगी। तो कैसे होगी जांच? उसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो, उसके सारे पदभारों से। तो गिरफ्तार भी तो तभी किया जाएगा ना जब आरोप सिद्ध होंगे। देखो मैडम, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? ऐसा होता है कि जैसे किसी पे हाँ। रेप का या छेड़छाड़ का केस रजिस्टर होता है ना, मुलजिम को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको कोर्ट में भेजकर जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद में प्रक्रियाएं शुरू होती हैं कि ये कसूरवार है या नहीं है। अच्छा। ये जिस तरह की बातें सरकार हमें बता रही है, ये हजम होने वाली नहीं। आप कह रहे हैं सरकार कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोल रही है, आपसे कुछ ना कुछ छुपा रही है, आप यही बोल रहे हैं? छल कर रही है। क्या छल किया है? ये छल ही तो है कि जी मैं गुनाहगार नहीं हूँ। अरे भाई, कोई दुनिया की ऐसी बेटी है दुनिया में जो अपने ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगी? मैं नहीं मानता। मैं भी बेटी वाला हूँ, मेरे भी 2 बेटियां हैं। मैं कैसे मान लूँ कि कोई दुनिया की बेटी अपने ऊपर झूठा इल्जाम लगा लेगी? मैं नहीं मान सकता। पर उन्होंने तो ये भी चीज कही ना कहीं बड़े कॉर्पोरेट जो घराने हैं या विपक्ष में कांग्रेस हो गई, वो भी इस चीज में शामिल है। देखो, इसमें विपक्ष का कोई रूल नहीं है। अच्छा। मुझे ये बताओ, मैं तनवीर भारती, 14,000 रुपए का मजदूर, बताओ मेरी कौन सी पार्टी, बताओ मेरी क्या राजनीति? मैं नरेला से आया हूँ, मैंने पानी चलाया, 4 घंटे पानी दिया। पानी देने के बाद जो मेरा फालतू टाइम, मैं यहाँ आया हूँ। अब बताओ मैं कौन सी राजनीति कर रहा हूँ? मुझे कौन सा MLA का चुनाव लड़ना है या MP का चुनाव लड़ना है? मैं क्या, सिंगू बॉर्डर पे मैं 13 महीने तक बोला, लेकिन क्या मामला है मेरा? मैं जहाँ जब भी अन्याय किसी के ऊपर होगा, अत्याचार होगा, वहाँ मैं, देखो 84 दंगा हुआ था, जंतर मंतर वो धरना स्थल था वहाँ पर, पार्क के बराबर में, लोहे के ग्रिल के अंदर। मैंने 84 के बाद सिंगू बॉर्डर का आंदोलन देखा था, उसके बीच में कोई आंदोलन नहीं देखा। और अब इन बेटियों के समर्थन में आ रहा हूँ कि इनको इंसाफ दो, जबकि इस सरकार ने मेरे साथ भी बहुत नाइंसाफी कर। सुप्रीम कोर्ट तक एक मामला जब पहुंच गया है तो क्या है कि न्याय की उम्मीद कहीं ना कहीं अब लग रही है कि जल्द होगा, और टीवी में लगातार ये खबरें दिखाई जा रही है कि अब धरना भी कहीं ना कहीं उठ सकता है, क्योंकि भाई एक कदम हम तो यही कह रहे हैं ना, हम तो सरकार से यही चाहते हैं ना कि उसको गिरफ्तार कर लो, आप उसको गिरफ्तार कर लो, कानूनी प्रक्रियाएं कोर्ट में चलेंगी, उसको गिरफ्तार करो पहले। आप FIR के आधार पे उसको गिरफ्तारी हो सकती है। सामने आकर ये कहें कि हाँ भैया मेरी जांच करा लीजिए, मैं आरोपी जब हूँ ही नहीं, तो उस मुद्दे पर क्या कहेंगे? जांच के लिए तो वो भी रेडी है ना। मैडम, एक BJP वालों ने मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया था, झूठा कत्ल का इल्जाम, झूठा। मैं अपने घर में सो रहा था, मुझे झूठे इल्जाम के ऊपर भी मेरे पास 100 गवाह थे कि मैं बेगुनाह हूँ। उसके बावजूद भी मुझे 1 महीना तक थाना नरेला में बिठा के रखा था। तो इसको क्यों नहीं बिठा के रखा जा सकता? इनके क्यों नहीं पदभार उतारे जा सकते हैं? क्यों नहीं बिठा रहे हैं? इनको पहले इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफे के बाद इसको आरोपी नहीं मांगूंगा, इस्तीफा बेशक दे दूंगा अगर आप लोग उठने के लिए तैयार हैं। देखो उसको, अगर वो शर्म है ना उसमें इतनी सी भी, वो इन बच्चों का, खिलाड़ियों का मंत्री कहता है अपने आप को, तो उसे इस्तीफा तो दे देना चाहिए। फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए इस पदभार से। क्यों? उस पे एलिगेशन लगा है, उस पे एलिगेशन लगाया, बेटियों ने लगाया है, उसको इस्तीफा तो फौरन दे देना चाहिए। इसमें तो कोई दोहराया है ही नहीं। तो इस्तीफा देने के बाद कोई आरोपी नहीं मानेंगे ना वो खुद को? मेन तो चीज देखो, है ना। उसके बाद कानून बताएगा, उसके बाद कानून बताएगा, कानूनी प्रक्रियाओं में वो खुद आ जाएगा। क्योंकि जब तक
वो अपने पदभार से इस्तीफा नहीं देगा ना तो कानून की बीच में खींचतान आएगी। भाजपा तो दूध की धुली हुई पार्टी है, आप कैसे उन पर आरोप लगा रहे हैं भैया? भैया उसमें 200 से ज्यादा अपराधी बैठे हैं किसमें? भाजपा में। अच्छा, ऐसी देश चला रहे हैं? हाँ जी। और जहाँ चल रहा है? जहाँ कहाँ में चल रहा है देश? जहाँ इनकी सरकार है ना, चाहे यूपी में हो चाहे केंद्र में हो, जहाँ भी इनकी सरकार है गुंडों के बल पे चल रही है, माफियाओं के बल पे चल रही है। ये गुंडे नहीं है, ये मोदी गुंडा नहीं है। कैसे गुंडे हैं? अरे भैया 150 मुकदमे हटवाए इनने जब ये मुख्यमंत्री था। इनने ट्रेनें जलवाई, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की गरिमा का तो ध्यान रखेंगे ना। इसने ट्रेनें जलवाई हैं, इसने लोगों को जिंदा जलवाया है। मैं इसकी गरिमा को नहीं मानता, प्रधानमंत्री की गरिमा को मैं जानता हूँ, मानता हूँ, समझता हूँ, उसको संवैधानिक ढंग से सलूट करता हूँ। लेकिन इंसान जहाँ आ जाए ना, मान लो शेर की खाल अगर कुत्ता पहन लेगा तो वो शेर नहीं माना जाएगा। शेर होता है। देखो मोदी जी, याद कह रहे हैं आप? मोदी जी तो खुद को शेर कहते हैं, आप किसको कह रहे हैं? मोदी जी अगर आप शेर हो तो आपने अपने ऊपर से मुकदमे नहीं हटवाए थे क्या जब मुख्यमंत्री थे? अमित शाह ने अपने ऊपर से मुकदमे नहीं हटवाए क्या? हाँ, अरे अपराधियों की सरकार चला रहे हो तुम, इस्तीफे दे दो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी सी शर्म बाकी है, इस्तीफे दे दो, तुम्हारे बस का राज चलाना। चेतावनी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कमाल की बात है। चेतावनी दे रहे हैं। अरे नाश कर दिया उन्होंने देश का, क्या कर दिया सर? नाश कर दिया। ऐसी देश चल रहा है, हवा में देश चल रहा हाँ है। जी, ऐसी हवा में डंके बज रहे हैं। ऐसे देश चलता है क्या? ऐसी हवा में डंके ऐसे बज देश रहे हैं। देखो सुनो, आपने शुरू में जो सरकार बना के आए, आपने नोटबंदी की, देश को लाइनों में लगा दिया है। उसके बाद आप ले आए जीएसटी, आपने देश को लिटा दिया। उसके बाद आप ले आए किसान बिल, आपने देश ही बर्बाद कर दिया। और जितने आपने वादे किए थे वो सारे वादे आपके झूठे निकले। कौन सा झूठा निकला? भाई आपने बोला था मैं 15 लाख रुपए दूंगा, चलो वो तो तुमने बता दिया। और वादे बताओ। आपने बोला था मैं 2 करोड़ नौकरी महीने साल में दूंगा, नहीं दी। वो भी जुमला निकला। जो भी जुमला निकला। हाँ जी, आपने बोला था मैं किसान की आय डबल कर दूंगा, वो भी आपका जुमला निकला। भैया देश की जनता को नहीं दिखता, वो भी तो बार बार चुनती है ना, तो वो किन मुद्दों पर चुनती है सर, ये भी तो बताओ। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, 2 बार चढ़ चुकी है। मेरे देश की जनता है ना, ये बड़ी समझदार है, ये आजमाती है सबको। इन्होंने ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 बार जमीन पे बिठा दिया था गद्दी से उतार के, इंदिरा गांधी को 2 बार जमीन पे बिठा दिया था गद्दी से उतार के, और जाने कितने प्रधानमंत्री आए और इस जनता ने उतार फेंका। बेस्ट प्रधानमंत्री अपने आप को जो बताते हैं वो यही बताते हैं, भैया हम जैसा प्रधानमंत्री हम तक कोई नहीं आया। इसने हमारे देश भी नाश कर दिया, विदेश भी नाश कर दिया। इनकी देश नीति भी फ्लॉप है, इनकी विदेश नीति भी फ्लॉप है। अभी तुम्हें मालूम है चीन हमारे यहाँ 2 शहर से घुस रहा है, चीन हमारे देश में 2 जगह से घुस रहा है। इधर अरुणाचल प्रदेश में घुस रहा है, इधर डोकलाम में घुस रहा है, यानी तिब्बत की जमीन सारी ले चुका है चीन। इसी चीन को तो लाल आग दिखाते हैं, इसी चीन को तो लाल आग दिखाते हैं, और आप कह रहे हैं कि चीन से पैसा लेकर हमारी जमीन बेच रहे हैं ये चीन। क्या सर? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो यदि प्रधानमंत्री ना तो आई है ना कभी आएगा, मोदी कुछ भी नहीं है उसका आगे। भी नहीं है उनके आगे भैया। नहीं, देखो प्रधानमंत्री हमारे देश को अच्छे मिले। मनमोहन सिंह थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके ऊपर 2-3 पन्नों की एक किताब लिख के मरे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री साफ छवि का इंसान हमारे देश को मिलना मुश्किल है जैसे मनमोहन सिंह। और ये तो अपराधी गुंडे हैं, नाश कर दिया इन्होंने हमारे देश का। अच्छा, कुछ नहीं है यानी। और तुम्हारे टीवी के माध्यम से मैं अपने देश के और दिल्ली वालों को ये कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, ये जो मेरे देश का गौरव, मेरे देश की बेटियां बैठी हैं ना, ये पहलवान बेटियां, इन्हें न्याय मिलना जरूरी है। थोड़ी सी ताकत दिल्ली वालों, थोड़ी सी पावर बढ़ाओ यार, आओ जंतर मंतर इंसाफ दिलाए बेटियों को। हमने निर्भया को भी इंसाफ दिलाया था, ये भी हमारे देश की बेटियां हैं, इनको इंसाफ दिलाने के लिए हमें एकजुटता दिखानी होगी। आओ जंतर मंतर, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, हमें कोई राजपाट नहीं चाहिए, बेटी का सवाल है बस। चलिए इसी के साथ जो है जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है, तमाम लोग लगातार समर्थन में आ रहे हैं। पूरा यहाँ का एक बार माहौल देख लीजिए, क्योंकि ये भीड़ आपस में बयां कर देती है कि तस्वीरें किस प्रकार की इस वक्त जंतर मंतर पर बनी हुई है। लगातार यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। 7वां दिन आज जंतर मंतर पर हो चुका है, पहलवानों को धरना दिया और एक कदम आकर बोल सकते हैं कि एक कदम आगे गए हैं, यानी कि जो आरोपी है ब्रजभूषण, उनके खिलाफ अब FIR हो चुकी है। परंतु अब देखना है कि कितना लंबा जो है वो ये धरना चलेगा, जो मांगे हैं वो कब तक पूरी होंगी और कब तक जो है इंसाफ की मांग जो ये लोग कर रहे हैं वो कब तक मिलने की जो है वो उम्मीद है। इसी के साथ तमाम खबरें जो है जंतर मंतर से आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।